नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के जाने माने अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी नियुक्त किया है। नलिन 1 अक्टूबर को आर स्वैन के रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तब तक वो स्पेशल डीजी के रूप में काम करेंगे। नलिन आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं। नलिन प्रभात की नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 15 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में बताया कि आंध्र प्रदेश कैडर से इंटर कैडर डेपुटेशन पर एजीएमयूटी कैडर में शामिल होने के परिणामस्वरूप प्रभात को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजी के रूप में तैनात किया जाता है। 30 सितंबर को एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस आर स्वैन के रिटायरमेंट के बाद 1 अक्टूबर से प्रभात को अगले आदेश तक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिस वक्त ये आर्डर आया, नलिन प्रभात उस वक्त अपने घर वालों से मिलने के लिए छुट्टी की योजना बना रहे थे। नलिन को स्वैन के 11 महीने के कार्यकाल के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि एसीसी ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के डीजी नलिन प्रभात के इंटर कैडर डेप्यूटेशन को मंजूरी दी थी। नलिन को एजीएमयूटी कैडर में 3 साल के लिए डेप्यूटेशन डाला गया है। उन्हें 3 महीने पहले ही एनएसजी का डीजी नियुक्त किया गया था। एसीसी ने उन्हें 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहने के लिए मंजूरी दी थी। एनएसजी में शामिल होने से पहले प्रभात केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के एडिशनल डीजी और स्पेशल डीजी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसके गठन का नेतृत्व भी किया था। नलिन कश्मीर और दक्षिण कश्मीर सेक्टरों के उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के पद पर भी काम कर चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि 9 जून से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी हमलों के बाद से सरकार नलिन प्रभात की नियुक्ति पर विचार कर रही थी। पिछले कुछ महीनों में कुछ आतंकवादी हमलों में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नलिन प्रभात ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए यानी कि ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की थी। उन्हें 3 बार पुलिस वीरता पदक भी दिया जा चुका है। अपने पूर्व कैडर आंध्र प्रदेश के विशेष नक्सल विरोधी पुलिस बल ग्राउंड्स का भी नलिन नेतृत्व कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि प्रभात ने स्वेच्छा से इसमें शामिल होने के लिए सहमति जताई थी और इसमें असॉल्ट कमांडर के तौर पर काम किया था। 2018 और 2019 में उन्होंने ग्रेहाउंड्स का नेतृत्व किया था। उनके पास आतंकवादी विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। प्रभात ने अपना अधिकांश करियर कॉन्फ्लिक्ट जोन में बिताया है। वे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लंबे समय के लिए रहे हैं। उन्होंने 1998 से 2004 के बीच करीमनगर और वारंगल में भी पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया है। करीमनगर और वारंगल दोनों ही उस समय नक्सल प्रभावित जिलों में से एक थे। रिपोर्ट बताती है कि प्रभात ने ही करीमनगर में कोयूर मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व किया था। इसमें तत्कालीन सीपीआई एमएल के पीपल्स वार ग्रुप की केंद्रीय समिति के 3 शीर्ष सदस्य मारे गए थे। इसी मुठभेड़ के बाद सितंबर 2000 में इसने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का गठन किया था। आंध्र प्रदेश में कार्यकाल के बाद प्रभात को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेज दिया गया था। उन्होंने कमांडेंट के रूप में आईटीबीपी के साथ श्रीनगर और लद्दाख में काम किया था। 2007 में प्रभात ने सीआरपीएफ में डीआईजी दक्षिण कश्मीर के रूप में काम किया और 3 साल तक इस क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी अभियान को निगरानी की थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ के साथ कुछ समय के लिए काम किया। फिर श्रीनगर लौट आए जहां उन्होंने 3 साल तक फोर्स के साथ काम किया था। श्रीनगर से प्रभात को महाराष्ट्र के आईजी नक्सल विरोधी अभियान के रूप में पोस्टिंग पर भेजा गया था। इस दौरान उन्होंने गढ़चिरौली में अपनी सेवाएं दी। अप्रैल 2013 में उन्हें सीआरपीएफ के अभियान का नेतृत्व करने के लिए श्रीनगर वापस लाया गया। 2023 की शुरुआत में फिर से जम्मू कश्मीर भेजे जाने से पहले वे दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में एडीजी बने थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि दंतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ पर किए गए हमले के बाद बनी ई राम मोहन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए उप महानिरीक्षक नलिन प्रभात और 2 अन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया था। नलिन प्रभात को 2 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पदक, पुलिस पदक और उत्कृष्टता सेवा के लिए बार एवं पुलिस पदक जैसे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।